हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सेक्रेटेड। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है वेल डन, आप बेहतरीन हो। इसके लिए मैंने यहाँ पर दो पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ये रेड स्टोन एंड सेकंड पाइल है ब्लैक स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहां जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप मुझसे आसानी से जुड़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज की है रेड स्टोन, इसका मतलब ये होता है कि आप काफ़ी सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, बहुत ज़्यादा आगे हो। यहाँ आप जो आपकी अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर कुछ ज़्यादा ही कॉन्शियस हो। आपको कहाँ किस तरीके से आगे बढ़ना है, इसको लेकर भी आपको बहुत अच्छी जानकारी है। आपका गोल पूरी तरीके से निश्चित है। आपको किस जगह पहुंचना है, इसको लेकर आपके दिलो दिमाग में क्लैरिफिकेशन है, वो नज़र आती है। और क्या है, चलिए देखते हैं। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज की है, यूनिवर्स बताइए वो बेहतरीन है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वो आपके पास है। यस, पैसे बनते हैं। ये जिस किसी की भी पाइल है, आप कोई भी मेहनत करो उसमें पैसे बनते हैं। किसी भी फील्ड में आप आगे बढ़ो, बहुत ज़्यादा बनते हैं ऐसा नहीं, लेकिन बनते ज़रूर है। आपके पास पैसे आते हैं और कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा ही मिल रहा है, ये भी है। और क्या है, स्ट्रेंथ, ओवरऑल नाइस। द सन, वेरी नाइस पोजीशन। 5 ऑफ कप, ओके। इमोशनली नाइस हो। द मैजिशियन, गुड। क्वीन ऑफ कप, ओके। नाइट ऑफ कप, पेज ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस एनर्जी, ओके। तो जस्ट यहाँ बिल्कुल आप बहुत ज़्यादा ही बेहतरीन पर्सन हो, क्योंकि आपके कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग आए हैं। द मैजिशियन, स्ट्रेंथ, सन की पोजीशन आ गई है, किंग ऑफ पेंटिकल्स। कभी कभी आप क्वीन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स भी बनते हो और क्वीन ऑफ पेंटिकल भी, ये ज़रूर है। तो यस, यहाँ पहले आपके बारे में बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होता है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। तो डेफिनेटली यहाँ आप एक बहुत ही मज़ेदार पर्सन हो, इंटरेस्टिंग पर्सन हो, दिलचस्प पर्सन हो। आपकी स्ट्रेंथ कमाल की है। आप एक बहुत ज़्यादा ही अपनी चुनी हुई चीज़ों को व्यवस्थित करना जानते हो, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। सन की पोजीशन ये भी दिखाती है कि आप बहुत ज़्यादा खुशमिजाजी इंसान हो। आप बहुत ही अपने आप से ऑनेस्ट इंसान हो, अपने आप के लिए लॉयल इंसान हो। अपने ब्राइटनेस कैसे बढ़ानी है वो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। यहाँ इमोशनल वाइज एक फैक्ट ये है कि आप अपने आप के लिए इमोशनली बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो, लेकिन दूसरों के प्रति इमोशंस आपके कहीं हद तक लिमिट में होते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। तो आप अपने इमोशंस को कभी कभी अपने लोगों के सामने रोकना नहीं चाहते हो, और ये बहुत अच्छी बात है। तो आप इमोशनली अपने लोगों के साथ दिल से जुड़ते हो, वो भी नज़र आता है। आपके अंदर जो एक जुनून है, मैजिशियन की एनर्जी आई है, तो आप एक बहुत ही एक अपने एक लेवल को बरकरार रखने में यकीन रखते हो। ऐसा नहीं है कि कभी अच्छा किया और कभी थोड़ा आलस कर दिया, या फिर अपने तरीके से बैठ ही गए और कुछ नहीं करना है, ये आपके नहीं अंदर नहीं है। इस वजह से मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि आप बहुत ही एक्टिव पर्सन हो। आप कुछ ना कुछ
क्यूरियोसिटी से ढूंढते रहते हो, आपके अंदर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है, इस वजह से आप कुछ ना कुछ अपने जीवन में करते ही रहते हो। तो बहुत ज़्यादा एक्टिवनेस नज़र आता है, आप एक बहुत ही चपड़ इंसान हो, बहुत ही अपने जीवन को बेस्ट बनाने की ओर आगे बढ़ना ही है, चाहे मुझे इसके लिए कितनी भी कोशिश करनी पड़े, मुझे कोशिश करनी है, ये दिमाग में आपके हमेशा रहता है। जिस वजह से आप कभी कभी अपने जीवन में कुछ चीज़ों को लेकर ज़्यादा ही अटैच हो जाते हो, चाहे आपके अपने लोग हो या कोई सिचुएशन हो या कोई चीज़ें हो, इसको लेकर आपका अटैचमेंट थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ जाता है। लेकिन उसको कैसे अपने जीवन में रखना है वो भी आपको आता है। यहाँ नाइट ऑफ कप की भी एनर्जी है, तो डेफिनेटली यहाँ आप इतने ज़्यादा एक्टिव हो और अपने चीज़ों को लेकर इतने ज़्यादा ध्यान मग्न हो कि आपको कभी कभी आसपास की चीज़ों को लेकर, आसपास के एक माहौल को लेकर आप बहुत ज़्यादा नज़दीकी से देखते हो, ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई इंसान आपको कभी नहीं भी समझ पाता है, क्योंकि आप ज़्यादातर अपने ही ख्यालों में और अपनी ही चीज़ों में डूबे रहते हो। आपको अपने आप के लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है, इसके लेकर ही आप ज़्यादातर सोचते हो। मुझे लोगों से कोई लेना देना नहीं है, इस तरीके की आपकी सोच है। इस वजह से आसपास के लोग कहीं हद तक आपको सेल्फिश भी समझ सकते हैं, नहीं वो आपको समझ भी नहीं सकते हैं, जिसकी वजह से उनका भरोसा कहीं ना कहीं आपको ऊपर अटक नहीं रह पाता है, ये बात आप भी जानते हो। यहाँ आप अपने आप में इतने ज़्यादा चौकस हो या अपने तरीके से आपको अपनी अपनी चीज़ों को संभालना बहुत अच्छी तरीके से आता है, आप पेज की एनर्जी में भी हो। तो यहाँ ये है कि आप कभी कभी अपने लोगों के साथ बचकान हरकतें भी करना बहुत अच्छी, यहाँ मैं बचकान नहीं कहूँगी, एक बच्चे के साथ बच्चे बन जाना, बड़ों के साथ बड़े बन जाना, तो यहाँ एक मैच्योरिटी का लेवल आप बनाए रखते हो। तो सभी के साथ आपका जो एक लगाव है, एक समझ है, आपका एक स्वभाव है, वो हर तरीके से आपके अपने लोगों के सामने नज़र आता है, ये ज़रूर है। चाहे उसके लिए आप बचकान ही क्यों ना लगो, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे अपने लोगों के साथ एक बहुत ही खुले दिल से रहना है, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यस, यहाँ वेल डन, आप बेहतरीन हो, जिसके चलते यहाँ मैं यही कहूँगी कि आप एक पैसों के मामले में बेहतरीन इंसान हो। आप पैसों को संजोना अच्छी तरीके से जानते हो, उसको अच्छे तरीके से अपने जीवन में लेना चाहते हो। यहाँ पैसों को लेकर आपकी सोच यही है कि पैसों से ही हमारी एक स्टेटस लेवल होता है, पैसों से ही हमारी रिस्पेक्ट होती है, और पैसों के चलते ही हम दूसरे लोग हमें अच्छी तरीके से जान पाते हैं। बाकी पैसों के बिना कभी एक बहुत वैल्यू दी जाए ऐसा कहीं नहीं होता है। तो पैसों से ही हमारी एक वैल्यू जो ज़्यादा बढ़नी चाहिए वो बढ़ती है, ऐसा आपका मानना है, जिसकी वजह से आप पैसों को लेकर हमेशा सोचते भी हो और इसके लिए मेहनत भी करना जानते हो। तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा ही मेहनत करते हो। तो आपको हर वक्त पैसे कहाँ से कैसे लाने हैं इसका आपको ध्यान होता है। इस वजह से आपकी क्यूरियोसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है कि मैं पैसे कहाँ से किस तरीके से कमा सकती हूँ, इस तरीके से आप सोचते हो। यस, यहाँ आप इसमें भी बेहतरीन हो इमोशनल चीज़ों में। स्ट्रेंथ एंड क्वीन ऑफ कप की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली आप एक इमोशनल चीज़ों में भी बेहतरीन हो। आप के अपने लोगों का दिल जीतना आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि उनका दिल कैसे जीता जा सकता है, वो उनके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वो ऐसे ही मुझे अपने आप में जिम्मेदार होना पड़ेगा, तभी वो मुझे समझदार और एक अच्छे इंसान के रूप में स्वीकार करेंगे। इस तरीके की आपकी जो एक समझ है, जिसके चलते आप इस तरीके से ही सोचना पसंद करते हो और अपने लोगों को खुश देखना पसंद करते हो।
आप उनको खुश रखते हो ऐसा मैंने नहीं कहा है, लेकिन आप उनको खुश देखना चाहते हो। इस वजह से आप अपने आप में स्ट्रांग बने रहना चाहते हो और ये बहुत बड़ी बात है। नाइट ऑफ कप के साथ सन की पोजीशन आई है तो आप अपनी ही चीज़ों में इतने ज़्यादा डूब जाते हो, खो जाते हो। अपनी ब्राइटनेस को बेस्ट बनाने के लिए, अपने स्टेटस लेवल को अच्छा बनाने के लिए, अपनी लाइफ को सोफिस्टिकेटेड बनाने के लिए आप कुछ चीज़ों को इग्नोर करना ही पसंद करते हो। इस वजह से आप ज़्यादातर लोगों के साथ अटैच नहीं हो पाते हो। इस वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ आपके मन में भी रह जाती है कि कुछ पाने के लिए कुछ तो होना पड़ेगा। ये आपके दिलो दिमाग में रहता है, जिस वजह से आप एक क्वीन ऑफ सॉर्ड और मैजिशियन की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली यहाँ यही है कि आप अपने आप में इतने ज़्यादा सक्षम बनना चाहते हो कि आपको किसी की मदद लेने की ज़रूरत ना पड़े, और इसके ऊपर आपका हमेशा फोकस रहता है। चाहे आप अपने स्वभाव को लेकर आप सोचते हो कि मैं अपने स्वभाव में कितना ही ज़्यादा ढीठ हूँ, या किसी को बहुत ही सेल्फिश लगता हूँ, या एक बहुत ही ज़्यादा अपने तरीके से जो हुक्म लगता हूँ, जो लगता है वो लगने दे, मुझे अपने आप में सक्षम बनना है, ये ज़रूर आपके दिलो दिमाग में रहता है। यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, इसका मतलब ये होता है कि आप अपने आप में काफ़ी ज़्यादा, यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल और यहाँ क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो यस आप इस तरीके के पर्सन हो कि मेरे अपने जीवन में जो भी लोग हो वो भी कहीं ना कहीं फ्रूटफुल हो, ये ज़रूर है। और क्या है, चलिए देखते हैं। Deceit, door to value, blossoming abundance, rest and rejuvenation, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड आया है स्ट्रॉन्ग वार्निंग। ओके, तो यस यहाँ आप बेहतरीन इस मामलों में भी हो कि आप धोखा खाने वाले इंसान तो बिल्कुल भी नहीं हो। जिस तरीके से आप एक पैसे को लेकर कॉन्शियस हो, जिसके चलते आप किसी के भी साथ इस तरीके से नहीं रहते हो कि इस पहले पर्सन को देखते हो, पहले किसी इंसान को आप भापते हो, ऑब्जर्व करते हो कि वो किस तरीके का पर्सन है, आगे चलकर कहीं हद तक मुझे लॉस्ट ना हो, क्योंकि आप ज़्यादातर पैसों को लेकर सोचते हो। इस वजह से पर्सनालिटी पहले देखते हो कि मुझे मेरे प्रॉफिट में लॉस्ट ना हो। इस वजह से आप किसी से धोखा नहीं खाना चाहते हैं, इस वजह से उसका ध्यान रखते हो। फिर से डोर टू वैल्यू का कार्ड आया है। डेफिनेटली आप पैसों के मामले में बेहतरीन हो, आप पैसों को कैसे भी कमा सकते हो, ये आवड़त, ये हुनर आपके अंदर है, ये टैलेंट बखूबी से आपके अंदर है। आपको किस तरीके से अपने जीवन में आगे बढ़ना है वो भी आप जानते हो। आप आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस कितने भी हो, फिर भी आपको सही मायने में आपका अंदरूनी इंट्यूशंस ज़रूर कहती है कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके जीवन में पैसे आए। ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। यहाँ आप ध्यान से देखो, ब्लॉसमिंग एबंडेंस फिर से वही है कि आप अपने जीवन की खूबसूरती लाने में माहिर हो। यहाँ रेस्ट एंड रेजुएशन एंड एंजल ऑफ स्ट्रेंथ। तो यस डेफिनेटली यहाँ आप अपने जीवन में पीस ऑफ माइंड रहना चाहते हो। इसके लिए आपको कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कितना ही अपना एक पावर दिखाना पड़े, अपनी कितनी भी स्ट्रेंथ लगानी पड़े, लगाने चाहते हो, लेकिन अपने जीवन को फ्रूटफुल बनाने की ओर आपका 100% फोकस होता है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग की एनर्जी लास्ट में आई है, इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी किस्मत को खुद बदलना ज़्यादा पसंद करते हो। आप अपने आप में स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, अपने आप में बहुत ही पावरफुल इंसान बनना चाहते हो, चाहे इसके लिए मुझे कितने भी स्टॉर्म से गुजरना पड़े, या चाहे कितने भी ऐसे हालातों से गुजरना पड़े, मैं तैयार हूँ। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने ये पाइल टू चूज की है ब्लैक स्टोन, इसका मतलब ये होता है कि यस आप बेहतरीन तो हो ही हो, वेल डन। यहाँ आप इस चीज़ में ज़्यादा बेहतरीन हो कि आप एक
अपने आप को बहुत ज़्यादा ही पावरफुल समझते हो, और ये जो आपकी सोचने की जो क्षमता है वो आपको हमेशा आगे बढ़ाती है। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो या आप बहुत ज़्यादा केयरफुल हो, ऐसा मैं यहाँ नहीं कहूँगी, लेकिन यहाँ मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि आप अपने आप में सक्षम हो, ये बात आप पूरी तरीके से जानते हो। इस वजह से आप अपने आप में बेहतरीन बन जाते हो, ये ज़रूर है। आप सोच समझ कर आगे बढ़ते हो। और क्या है, चलिए देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन पाइल 2, वेल डन। चलिए देखते हैं, बेहतरीन हो आप। यूनिवर्स, किंग ऑफ वैंड्स, वाकई में आप हो, फायरी एनर्जी के इंसान हो आप। 8 ऑफ वैंड्स, द हाई प्रेस्टेस, द मैजिशियन। ओके, तो आप इमोशनल चीज़ों को कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग लेते हो। द एम्प्रेस, ओके। 8 ऑफ पेंटिकल्स, द चैरियट, 10 ऑफ सॉर्ड। आपके कार्ड तो बहुत खूबसूरत आए हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, ओसम। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 6 ऑफ कप, ये भी नाइस एनर्जी है, वेरी वेल डन। तो यस, आपके लिए फर्स्ट ही आंसर आया है, वेल डन। आप सच में बेहतरीन इंसान हो, क्या बात है। यहाँ एरिस लियो सेजिटेरियस एनर्जी परमानेंट है, कैंसर स्पाइसेस स्कॉर्पियो भी परमानेंट है, एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी भी परमानेंट है, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी 80% है। ओके, तो पैसों को खर्च करना भी जानते हो और अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल जीना भी जानते हो, क्या बात है। तो यस, यहाँ फर्स्ट आया है किंग ऑफ वैंड्स। पहले मैं आपके बारे में कुछ बातें बताऊंगी, वो आपसे रेजोनेट होती है तो फिर आपको आगे की रीडिंग देखनी है। तो डेफिनेटली आप एक सुलझे हुए इंसान हो। फर्स्ट मैं यही कहूँगी कि आप बहुत ही मैच्योर पर्सन हो। आपको इमोशनल वाइज कोई हरा नहीं सकता है, इमोशनल वाइज कोई आपको अटैचमेंट में डाल नहीं सकता है या बहका नहीं सकता है, क्योंकि आप एक माइंड सेट आपका क्लियर कट है कि बहुत ज़्यादा इमोशंस में बहना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ द मैजिशियन, आप एक पूरी तरीके से मैजिशियन इंसान सच में हो। आपकी मैजिशियन की क्वालिटी सच में आपकी बाहरी पर्सनालिटी से नज़र आती है, क्योंकि आप पर्सनालिटी में कुछ ज़्यादा ही सक्षम लगते हो, कुछ ज़्यादा ही व्यवस्थित लगते हो, कुछ ज़्यादा ही व्यवस्थित बातचीत करते हो। जहाँ बोलना है वहाँ ही बोलना है, वरना बिल्कुल भी नहीं बोलते हो। आपका एक वर्ड्स की भी वैल्यू है, ऐसा आप मानते हो, और वक्त की बहुत ज़्यादा ही कीमत है आपके जीवन में। तो आप एक एक मिनट का हिसाब रखना जानते हो, ये दिखाई देता है। तो आप पंक्चुअल हो, आप वक्त के हिसाब से चलने वाले इंसान हो। चाहे इसके लिए मुझे बदलना ही क्यों ना पड़े, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ, ऐसी आपकी सोच है। यहाँ आपके लिए मैं ये भी कहूँगी कि आप एक द एम्प्रेस, इसका मतलब ये होता है कि आप एक हर चीज़ों को बैलेंस करते हुए चलने वाले इंसान हो, क्योंकि द एम्प्रेस के पास सब कुछ होने के बावजूद वो अपने आप में अड़ीखम होती है। तो आप भी ऐसी ही हो, आप भी ऐसे ही हो कि आप अपने आप में बहुत ही अड़ीखम रहने वाले, दृढ़ निश्चय रहने वाले, मक्कमता से अपने जीवन को लेने वाले पर्सन हो। आप बहुत ज़्यादा ही दूसरों के इमोशंस में बहकर कुछ गलत फैसला लो, ऐसा आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं है। आप हर चीज़ों को पहले मुआयना करते हो, ध्यान से देखते हो, उसके बाद ही आपको सही लगे तो आगे बढ़ना है, वरना नहीं आगे बढ़ना है। ये आपके दिलो दिमाग में है। और आपको जो मेहनत है, वो आपको कहाँ मेहनत करनी है और कहाँ अपना दिमाग लगाना है, ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है। कोशिश ऐसे नहीं करनी है कि जहाँ बहुत मेहनत करनी पड़े और पैसे नहीं ना मिले। तो आप यहाँ ज़्यादातर दिमाग का इस्तेमाल करते हो, यहाँ आप बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड हो, बहुत ही स्मार्ट तरीके से आगे बढ़ते हो। जहाँ मेहनत करनी है
उससे भी ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, और जहाँ दिमाग लगा कर भी पैसे मिल सकते हैं। तो यहाँ आपका एक जो सोचने का तरीका है वो पूरी तरीके से माइंडेड है, या पूरी तरीके से दिलो दिमाग के एक बैलेंस की तरह है, कि ऐसे भी हम अपने दिमाग का सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए भी अच्छे तरीके से अपने जीवन को बेस्ट बना सकते हैं, ये आप जानते हो। तो यस, आप वेल डन, आप बेहतरीन हो। इसके लिए आप इस चीज़ में बेहतरीन हो कि आप एक फायरी एनर्जेटिक इंसान हो फर्स्ट। सेकंड, आपके स्वभाव में जो इतनी ज़्यादा प्रबलता है, कुछ चीज़ों को लेकर निश्चितता है, वो वाकई में आपकी व्यक्तित्व से झलकती है। आप इमोशनली कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग इंसान हो, मेंटली कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग इंसान हो। इस वजह से आपको बेवकूफ़ बनाना इतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी चीज़ों को लेकर कंट्रोल रखते हो, अपनी लिमिटेशन आपने खुद बनाई है, जिसका आपको बहुत अच्छी तरीके से भान है। आप हर चीज़ में बेस्ट हो, ये आपका खुद का मानना है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है कि आप खुद में मानते हो, खुद के लिए सक्षम हो कि मैं हर चीज़ में बेस्ट हूँ। अपने परिवार के लिए भी, अपनी परिस्थितियों के लिए भी, अपने जो भी चीज़ें हैं मैं बेस्ट करना जानता हूँ, जानती हूँ, इस तरीके से आपका मानना है, ये ज़रूर है। तो यहाँ आप अपने आप में बहुत ही ज़्यादा खुद को पावरफुल मानते हो, इस वजह से पावरफुल नज़र आते हो। तो हम अपने आप को जिस तरीके से लेते हैं उस तरीके से हमारी पर्सनालिटी लोगों के सामने पड़ती है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हो। तो आप अपने छोटी छोटी चीज़ों से भी बहुत कुछ पाया जा सकता है, ये भी आपकी एक सोच है, जो आपको कहाँ यूज़ करनी है, कहाँ नहीं करनी है, ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हो। और क्या है, चलिए देखते हैं। 6 ऑफ कप की एनर्जी आई है, इसका मतलब ये होता है कि आप रिश्तों के मामलों में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो। किस इंसान के साथ कितना रिश्ता निभाना है, ये बात आपको अच्छी तरीके से पता है। 4 चक्र आर्कएंजल राफेल वही है, रिश्तों को अच्छी तरीके से निभाना आता है। एंजल ऑफ लव। 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल। आपकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा तेज़ है, जो मैंने कहा, आपको दिलो दिमाग बहुत ही साफ माइंडेड रखते हो, जिसकी वजह से आपको हराना तो नामुमकिन है। मेन होल्डिंग ऑफ कॉइन। फाइनेंस कंस्टेंट। पैसों को लेकर आपकी सोच बहुत ही बेहतरीन है। ब्लॉसमिंग एबंडेंस। यस, तो यस, चाहे प्यार हो या चाहे नफ़रत हो, अच्छी तरीके से निभाना आपको आता है, वो डेफिनेटली नज़र आता है। और आप अपने आप में कुछ इतना ज़्यादा अपने आप को फ्रूटफुल रखते हो, अपने आसपास की चीज़ों को, लोगों को भी आपके अपने जो भी एक एटमॉस्फेयर है इस तरीके से रखना जानते हो। यानी मेरे आसपास के लोग भी पॉजिटिव होने चाहिए, मेरे आसपास की चीज़ें भी मुझे और ज़्यादा एक मोटिवेट करने के लिए काम आनी चाहिए, ये आपका मानना है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं हर चीज़ में बेहतरीन कर जाते हो। तो आप सच में एक बेहतरीन पर्सन हो। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।